हुकूमत ने रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे हो गई। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर फी लीटर 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी आई। हुकूमत का बिजली के बिलों से इजाफी बोझ कम करने के लिए बड़ा इकदाम। वजारत तवानाई ने बिलों पर बिजली ड्यूटी खत्म कर दी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का चारों सूबाई वज़राए आला को खत। हुकूमत बिजली के बिलों पर इजाफी बोझ कम करने जा रही है। बिजली के निस्ब बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालती है। वफाकी हुकूमत बिजली कीमतों में कमी की कोशिश कर रही है। IPPs मुआहदों पर भी नजरसानी की गई है। इस्लाहात का अमल जारी है। खत का मतन। चार रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। हिंदुस्तान खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की एक बार फिर वार्निंग। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरज़्म है। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर का हल नागुज़ीर। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। इसाक डार का मशरिक़ वुस्ता के हालात पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करता है। जोहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गज़ा में इंसानियत सोज मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। झूठे बयानी से इज्जत बचाना चाह रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कोई भी फरीक सिंतास माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठ धर्मी पर उतर आएगा। भारत को सिंतास मुआहदे पर एकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अदालत ने 27 जून को किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया है कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। सियाहत के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी अमली इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती का हामिल। शुमाली इलाकों में बर्फ़ पोश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से कम नहीं। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाए। सूबों की मदद ली जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। खसूसी टूरिज़म जोन बनाने और सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी का हुक्म। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। नून लीग में शामिल होने का ऐलान। चौधरी उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। आइंदा साल के बजट की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। सवात में दरिया किनारे तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद इमारतें गिराने के बाद रोक दिया गया। ऑपरेशन मुबैना तौर पर सियासी शख्सियात की मुदाखलत पर रोका गया। दरिया किनारे 49 में से 26 मकामात पर तजावज़ात मिसमार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का दरिया किनारे मौजूद होटल नहीं गिराया गया। अफसरान का कहना है, कई होटल्स के पास NOC मौजूद है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इंसदाद तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायराकार मजीद बढ़ाया जाएगा। सान्या सवात के बाद फिजा सोगवार। सियालकोट के अब्दुल्ला की लाश अभी तक ना मिल सकी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सान्या सवात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार। मुबैना तौर पर निजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी। DC, ADC रिलीफ और रेस्क्यू 1112 ने कोई कदम नहीं उठाया।
मौसम खराब था, हादसे की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करते तो रेस्क्यू की बजाय हादसा हो सकता था। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की सफाइयाँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकपतन में बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें। जिस दिन सवात वाक़या हुआ उसी दिन दरिया से 80 लोगों को बचाया गया। गवर्नर केपी जैसे गैर संजीदा लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। सवात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम है लोगों को बचाना। हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि वज़ीर आला केपी इस पर इस्तीफ़ा दें। एक एक जान कीमती है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत अपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, इसको कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। केपी हुकूमत ने दरिया सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती। सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाब। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम, जहालत के सिवा कुछ नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए बोली, एक तो ये पढ़ी लिखी नहीं, दूसरा सीखने की भी कोशिश नहीं करते। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला पंजाब खुद गईं और जिम्मेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं। कराची में बारिश के बाद सड़कों की बुरी सूरत हाल। जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। अवाम शदीद परेशान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को खत। ताहम शाहराहें और गलियाँ यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोल दी गईं। सड़कों की खुदाई के बदले रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए। गैस की फराहमी ज़रूरी, मगर सड़कों की मुरम्मत भी इतनी ही अहम है। फंड लेने के बावजूद सड़कों की मुरम्मत नहीं हुई। खत का मतन मजीद लिखा, टाउन्स अपनी हदूद से तजावुज़ करके KMCs की सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। तमाम TMCs को फौरी हिदायत दी जाए ताकि अवामी मुश्किलात का अज़ाला हो। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर चार्जशीट करार दे दिया। मानसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद। 6 रोज तक मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद, पोठोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसहरा, हरिपुर, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। तेज़ बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बलाई, वस्ती और शुमाली पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तूफानी बारिशों के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुँचने का खदशा। मखसूस नशिस्तों के केस में अहम पेशरफ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त लेने से इनकार। जो ऑर्डर जारी हुआ उस पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत नहीं। तमाम 12 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया, ये मामला बुनियादी हकूक़ और मुफाद आमा का है। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज़्यादा मौसर तसव्वुर होगा। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में 12 जजेस के दस्तखत शुदा ऑर्डर के इजराई और वेबसाइट पर अपलोड का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त गुजार मुस्तदिका नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला जारी किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राई पर एक्शन। हिज़्ब इख्तिलाफ की 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल को ओहदों से हटा दिया गया। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खसूसी तालीम और मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज, साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटाया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, हमें कोई रोक नहीं सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत का मजाक है। निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। काजी फाइजिसा के फैसले अदल नहीं बदले पर मबनी हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कभी अपोजिशन का एहतजाज ज्वाइन नहीं किया। JUI ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। इनकी ज़रूरत अब किसी को भी नहीं रही। बतौर स्पीकर किसी को हाउस यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपोजिशन अब इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार खो चुकी है। हाउस में बैठकर कभी हुकूमत की हिमायत नहीं की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईवान में गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट जैसे गैर आईनी इकदाम जमहूरियत के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब इनके पास इक़्तिदार था तो इन्होंने वफाक और पंजाब में गुंडे बेचकर पार्लिमानी वकार को पामाल किया। साजिशों के जरिए जमहूरियत के अहम तरीन इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की आदत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जख्मी और शोहदा के वरसा को भरपूर पैकेज देने का ऐलान। कहा, मुल्क में क़याम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम जवानों के साथ है। वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। हादसात में जख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। सियालकोट में नहर में डूबने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मरीम नवाज की सोलर पैनल की तनसीब में PDMA SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, रेस्क्यू PDMA और इंतजामिया इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करे। शदीद मौसमी हालात में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम बुरे कार लाए जाएँ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। आबी ज़खायर के करीब नकलो हरकत और इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक़ 27 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद के मरकजी इमाम बारगाह असना अशरी G6 का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुहर्रमुल हराम में जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। सरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र और सर्विलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। बुज़दिल दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी। फ़ौज सूबों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से केस का फरीक न बनने की वजूहात तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक न बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो उसकी वजूहात होती हैं। बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है। ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे फैसला किया है और वजूहात ना बताए। आइंदा समात पर वजूहात से मुतालिक अदालत को आगाह किया जाए। दहशतगर्द इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। वस्ती और शुमाली गजा पर वक्फे से बमबारी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, खातून सहाफ़ी भी शामिल। सुबह से अब तक शोहदा की तादाद 81 हो गई।
दर्जनों जख्मी, इसराइली फौज ने मशरिक़ गजा में पंफलेट गिराए, शहरियों को जनूब मुंतकिल होने का हुक्म। अल-क़साम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौज पर जवाबी हमले, 2 गाड़ियां तबाह कर दी, हलाकतों का इम्कान।